वेलकम टू द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली जजमेंट्स 22 से 28 जनवरी 2023। जी हाँ, 4th वीक ऑफ जनवरी के हम जजमेंट्स लेके आए हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है आपके लिए सेशन अटेंड करना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स बनते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स बनते हैं और आपको काम आते हैं आपके स्टेट जुडिशरी के प्रीलिम्स, मेंस एंड नॉट ओनली दिस, आपकी प्रैक्टिस में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तब, अगर आप सिटीजन हैं, अगर आप कोई भी हैं, it is very important for you to know what is happening in and around Supreme Court and क्या law में changes आ रहे हैं. So without wasting any time, let us see what we'll be dealing with today. Topics आज के रहेंगे: land cannot be kept under temporary acquisition for years. It violates the right to property under Article 300A. Prescribing lesser qualifications for medical practitioners serving rural areas is unconstitutional. Mere long-standing pre-existing dispute will not attract the grave and sudden provocation, जो कि exception है murder का. Entitled to benefit of doubt, सुप्रीम कोर्ट ने acquit किया है एक accused को जो 1985 के एक murder केस में थे. Contradictory reports जब दो investigating agencies देती हैं किसी MBBS स्टूडेंट की डेथ के रिगार्डिंग, तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? Then we will be discussing order 41 Rule 5 CPC. Mere filing of an appeal would not operate as a stay of decree. Next will be Nagaland DGP appointment. सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया एंड बोला कि रिलैक्स नहीं कर पाओगे आप मिनिमम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को, एंड डायरेक्ट किया कि अपॉइंटमेंट कीजिए रुपिन शर्मा IPS को एज अ नागालैंड का DGP. Then बात हुई plea for abortion. After AIMS report about possibility of baby being born alive, सुप्रीम कोर्ट ने ASG को बोला कि वो पिटिशनर को गाइड करें एंड उनकी काउंसलिंग करें. 9th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अब अवेलेबल होंगी रीजनल लैंग्वेजेस में भी. जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने ये बोला कि इंग्लिश के अलावा भी ये जजमेंट्स अवेलेबल होंगी रीजनल लैंग्वेजेस में. और ये मेजर अनाउंसमेंट कब हुई थी? ये मेजर अनाउंसमेंट हुई है ऑन रिपब्लिक डे. सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने रिकॉल किया प्रपोजल टू एलिवेट जस्टिस जसवंत सिंह एज द उड़ीसा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, इंस्टेड recommended elevation as Tripura High Court Chief Justice. There are 2967 tigers spread in 53 tiger reserves as per 2018 census. सेंटर ने ये बताया सुप्रीम कोर्ट को, एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्हीं के रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब डिस्कस करते हैं एक ऐसा डिस्प्यूट जहां पे एक लैंड को रखा गया था एक टेम्पररी एक्विजिशन में फॉर इयर्स, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस विल अमाउंट टू वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A. केस का नाम है स्टूडेंट्स, केस का नाम आपको ध्यान रखना है, मनुभाई सेनाभाई भरवत and another versus oil and natural gas corporation and others. 20th जनवरी की ये जजमेंट है. कोरम क्या था? जस्टिसेस MR शाह एंड MM सुंदरेश कोरम था. ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. इस केस में हुआ क्या कि जो सब्जेक्ट मैटर था, सब्जेक्ट मैटर was a land which was in temporary acquisition of ONGC. टेम्पररी एक्विजिशन के लिए इन्होंने लिया हुआ था ONGC ने, और जो ये लैंड परचेज किया था, लैंड वाज परचेज्ड इन 2005. उसके बाद से इस लैंड की जो वैल्यू थी वो बहुत इंक्रीज हो चुकी थी, बट जो एपेलेंट था वो एपेलेंट को अभी भी कितना रेंट मिल रहा था? उनको रेंट मिल रहा था अभी भी 24 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर एनम. उनको अभी भी जो इसका रेंट मिल रहा था फॉर टेम्पररी एक्विजिशन. एपेलेंट ने क्या किया? वो in 2016 went to the High Court for direction कि या तो इसको परमानेंट एक्विजिशन होना चाहिए या फिर लैंड को रिलीज किया जाना चाहिए. 2017 में इनकी जो रिट पिटिशन थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, एंड क्या बोला गया कि जो 24 रुपए का रेट था उससे उसको इंक्रीज कर दिया गया 30 रुपए के रेट के लिए, एंड बोला गया कि ONGC स्टेप्स लेगा फॉर permanent acquisition of this land. But
ओएनजीसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उसके बाद एपेलेंट दोबारा से हाई कोर्ट गए एंड उन्होंने बोला कि ये लैंड को रिलीज कर दिया जाना चाहिए एंड ओएनजीसी को इसकी टेम्पररी एक्विजिशन को भी रिलीज कर देना चाहिए। जो केस था वो ये था कि एक्चुअली में ये लैंड टेम्पररी एक्विजिशन में था फ्रॉम अबाउट 25 to 26 ईयर्स एंड इतना अनरीजनेबली लो अमाउंट जब इस पे दिया जा रहा था तो इट वाज अमाउंटिंग टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 300A बिकॉज प्रॉपर्टी भी यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो रही थी। जब रिस्पोंडेंट दोबारा से हाईकोर्ट के सामने अपीयर हुए तो उन्होंने ये बोला कि वो परमानेंट एक्विजिशन कर लेंगे विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट और रेट भी इंक्रीज कर दिया गया 24 रुपीज से 30 रुपीज पे। टू कंटिन्यू फॉर 26 ईयर्स इन अ टेम्पररी एक्विजिशन इट वुड अमाउंट टू ग्रॉस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 2 राइट टू प्रॉपर्टी। तो लैंड को अक्वायर करने के लिए ओएनजीसी को बोला गया। इन्होंने ये भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टेम्पररी एक्विजिशन ऐसे टाइप का एक अनरीजनेबल इन्फ्रिंजमेंट है लैंड ओनर्स के राइट में एंड ये बोला गया कि अगर टेम्पररी एक्विजिशन इतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चल रहा है तो जो पर्पस है और जो सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पररी एक्विजिशन वो तो अपने आप में लूज हो जाएगा एंड इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 ईयर्स। आर्टिकल 300A जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी गारंटी करता है, अगर वो कोई भी टेम्पररी एक्विजिशन इतने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चल रहा है दैट वुड अमाउंट टू आर्बिट्ररी एंड इट विल बी said to be infringement of the right to use the property। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जहां पे लेस क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करी गई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इवन इफ दे आर सर्विंग इन रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर, बट आप लेस क्वालिफिकेशंस नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते कोई भी लॉ फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। अगर ये होता है तो इट वुड अमाउंट टू बीइंग एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। केस टाइटल आपको ध्यान रखना है, केस टाइटल आपका है बहरूल इस्लाम एंड अदर्स वर्सेस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड अदर्स। 24 जनवरी 2023 की ये जजमेंट है। कोरम थे जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस BV नगरथन। हुआ क्या कि एक लॉ था 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय असम गवर्नमेंट। उन्होंने ये एक डिप्लोमा कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था 2 डिकेड्स अगो एंड क्यों इंट्रोड्यूस किया था? टू स्ट्रेंथन रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एड्रेस इश्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। सो बेसिकली उनका ये एम था कि जो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं वो उसको भी इंक्रीज कर देंगे और जो भी हेल्थ केयर को उनको स्ट्रॉन्ग करना था रूरल एरियाज में, उसके लिए उन्होंने कि 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स निकाला था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप वेरिएशन करते हो इन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो कि सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं अर्बन या मेट्रोपॉलिटन एरिया में, it will be violative and unconstitutional and substantive quality and non-discrimination। आप बेसिकली रूरल अर्बन एरिया किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की क्वालिटी में। और उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2004। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पीटी स्टूडेंट्स, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से डिप्लोमा होल्डर्स इन मेडिसिन एंड रूरल हेल्थ केयर को अलाउ था कि वो कॉमन डिजीजेस माइनर प्रोसीजर्स को परफॉर्म करें और प्रिस्क्राइब कर सके सर्टेन ड्रग्स। तो इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन किया गया। अब बात करते हैं एक ऐसे केस की जहां पे ये बोला गया कि मेयर लॉन्ग स्टैंडिंग प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट विल नॉट अट्रैक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक एक्सेप्शन होता है, सेक्शन 300 का मर्डर का एक एक्सेप्शन होता है और इसका कोरम था जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड S रविंद्र भट्ट। आपका केस का नाम है प्रसाद प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। 24 जनवरी 2023 की ये जजमेंट है और इसमें क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट करा फॉर मर्डर ऑफ वृंदावन। एक कोई वृंदावन थे, उनके मर्डर के लिए ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को अफर्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट के सामने कंटेंशंस आए
कि पहली बात तो जो डिस्प्यूट था वो अरोज हुआ इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड्स. सेकेंड आया कि देयर वाज नो प्रीमीडिएशन ऑफ planning, there was no planning and there was no intention to cause death. And third point आया कि जो डेथ हुई है वो 20 डेज के बाद हुई है एक्सीडेंट के, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी. एंड जो ये एक्सीडेंट था, जो ये फाइट थी, ये जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था, दिस वाज नॉट द इमीडिएट एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डेथ. तो यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत ही सालों का भी डिस्प्यूट चल रहा है पार्टीज के बीच में, तब भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया था अंडर सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी. एक स्टीरियोटिपिकल अजम्पशन नहीं लिया जाएगा, कोई भी फॉर्मूला, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया जाएगा, और आपको सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को इवैल्यूएट कर दिया जाएगा. जहां पे डेथ अकर होती है आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, the injuries which might have been caused, the offense is one of culpable homicide. Every case has a unique fact and situation and आपको सारे cases को उसके हिसाब से ही आपको जज करा जाएगा. Nature of injury, whether it is sufficient in ordinary course to lead the death or it is not, will also depend from facts and circumstances of the case. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केस में ये बोला कि आप ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. फोर्थ केस देखते हैं. फोर्थ बात करता है इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ डाउट. सुप्रीम कोर्ट ने अक्विट किया एक 1985 के मर्डर केस में अक्यूज्ड को. मुन्ना लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हमारे केस का नाम है. 24 जनवरी 2023 की जजमेंट है. जस्टिसेस एस रविंद्र भट्ट एंड दीपांकर दत्ता वाज द कोरम. एंड क्या डिस्कस हुआ इस केस में? डिस्कस हुआ कि एक नारायण थे जिनका मर्डर हुआ था, मर्डर्ड ऑन 5 सितंबर 1985. जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने 4 लोगों को कन्विक्ट कर दिया. हाई कोर्ट में अपील डिसमिस्ड इन द ईयर 2014 में. एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला? एपेक्स कोर्ट ने ये बोला कि जो कोर्ट्स थे नीचे के, वो इन्फ्लुएंस्ड थे बाय ओरल टेस्टिमनीज of the prosecution witnesses. और उन्होंने क्या चीज ध्यान में नहीं, उन्होंने अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस को उन्होंने ध्यान में नहीं लिया. अब यहाँ पे ये बोली गया कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि काफी अनसर्टेनिटी है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में. सेक्शन 134 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से ये बोला गया कि एविडेंस को वे करना बहुत जरूरी है. क्वालिटी एविडेंस होना जरूरी है, क्वांटिटी एविडेंस होना जरूरी नहीं है. और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी, ये जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और कन्विक्शन को भी सेट असाइड कर दिया. और एक 1985 के अक्यूज्ड जो मर्डर केस में थे उनको अक्विट कर दिया. एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड लिया गया बाय 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन यूपी अबाउट द एमबीबीएस स्टूडेंट्स डेथ. जो ये लड़की थी, एक यंग गर्ल डाइड अननेचुरल डेथ हुई, और 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने अलग अलग स्टैंड लिया. एक ने तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और एक ने चार्जशीट फाइल करी और 2 लोगों को एरे किया एज अक्यूज्ड. तो इसमें ये बोला गया कि जब आपका 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अलग अलग व्यूज दे रही हैं तो इसका रीजन क्यों हो रहा है. सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स? आनंदी दीक्षित वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है. कोरम है जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड सुधांशु धूलिया. सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सीबीआई को कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस अननेचुरल डेथ के केस में, जो कि 2017 में हुआ था. आनंदी दीक्षित जो एफआईआर करवाई थी जिन्होंने, उन्होंने ये डिस्कस किया था और उन्होंने अपनी एफआईआर में ये बताया था कि अननेचुरल डेथ हुई है उनकी डॉटर की, हु वाज एनरोल्ड एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो एनरोल हुई थी एमबीबीएस के कोर्स में. 2 लोगों को इनिशियली एरे किया गया एज अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 306 एंड 201 ऑफ आईपीसी, और बाद में ये बोल दिया गया, दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्लोज रिपोर्ट डाल दी. बिकॉज ऑफ दिस जो कि हमारे एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने पूरा का पूरा केस अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है. जो ध्यान देने की बात यह है कि लास्ट 3 इयर्स में 6 स्टूडेंट्स हैव डाइड in this
इंस्टीट्यूशन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस में. अब बात करते हैं ऑर्डर 41 रूल 5. मेयर फाइलिंग ऑफ अपील वुड नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ डिक्री. अगर आपने बस एक अपील को फाइल किया है बट कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं आया है, स्टे का ऑर्डर नहीं आया है, तो आप उसको ये नहीं मानेंगे कि आपकी डिक्री स्टे हो चुकी है. ऐसा ही ओपिनियन लिया एपेक्स कोर्ट ने. केस का नाम है संजीव कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. 24 जनवरी 2023 की ये जजमेंट है. कोरम थे जस्टिसेस एएस बोपन्ना एंड हिमा कोहली. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मेयर फाइलिंग ऑफ द अपील, जस्ट आप फाइलिंग कर रहे हो अपील की, दैट वुड नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ द डिक्री. ये बात डिस्कस करी गई और बोला गया कि जो हमारे पिटिशनर थे वो अप्रोच किया उन्होंने पटना हाई कोर्ट उन्होंने अप्रोच किया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को डायरेक्शन दी जानी चाहिए फॉर रिगार्डिंग सम एनओसी के रिगार्डिंग डायरेक्शन दी जानी चाहिए. जो हाई कोर्ट था उन्होंने डिसमिस कर दी क्योंकि उन्होंने बोला कि ऑलरेडी एक डिक्री पास हो चुकी है और वो डिक्री के अगेंस्ट एक अपील भी आ चुकी है. बट एपेक्स कोर्ट ने ये बोला कि जब तक कोई भी इंटरिम ऑर्डर स्टे का नहीं आया है तब तक आप ये नहीं मान सकते हैं कि वो डिक्री स्टे हो गई है. एंड ऐसी चीज आपको जब तक इंटरिम ऑर्डर ना आए आपको ये कंसिडर नहीं करना चाहिए और ये हाई कोर्ट का ग्रेव एरर था. अब हम डिस्कस करेंगे नागालैंड डीजीपी अपॉइंटमेंट. सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया कि आप मिनिमम एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को रिलैक्स नहीं कर सकते और डायरेक्ट किया कि रुपिन शर्मा जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है उनका अपॉइंटमेंट हुआ जाना चाहिए. इसमें ये चीज भी देखी गई कि रुपिन शर्मा जो है आईपीएस ऑफिसर, ये कौन से बैच के थे, 1992 के बैच के थे, नागालैंड कैडर के, एज डीजीपी पुलिस ऑफ नागालैंड विद इन अ वीक्स टाइम बोला गया. 8 पॉइंट देखते हैं. एक प्ली फॉर अबॉर्शन. अगर आप मेरे ये सीरीज देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तो आपने देखा होगा थर्ड वीक ऑफ जनवरी की सीरीज में हमने ये केस डिस्कस किया था जहां पे पी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला था कि एम्स एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी और रिपोर्ट देगी अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ अबॉर्शन. और उन्होंने ये भी बोला था एक केस में कि अनमैरिड और मैरिड वुमन के बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो. एवरी वुमन हैज द राइट टू हर बॉडी एंड उनकी मर्जी है फॉर अबॉर्शन और नॉट अबॉर्शन. सो जहां पे बात होती है प्ली फॉर अबॉर्शन, आफ्टर दिस एम्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने बोला है कि अगर इस बच्चे की डिलीवरी करी जाए, अगर इस बच्चे का अबॉर्शन करा जाए तो वो जो अबॉर्शन होगा उसमें देयर आर चांसेस कि ये बच्चा अलाइव बॉर्न होगा. क्योंकि जो ये टर्मिनेशन है ऑफ 29 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड it is very high that because of the C-section surgery the child can be born alive. कोरम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम एंड जस्टिस जे बी परदिवाला. आपको ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सोलिसिटर जनरल मिस ऐश्वर्या भट्टी को ये बोला है कि ये इस वुमेन को गाइड करें एंड इसको काउंसलिंग करके इसको गाइडेंस प्रोवाइड करें. अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अब अवेलेबल होंगी 4 रीजनल लैंग्वेजेस में. जी हाँ स्टूडेंट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने ये बोला है कि इंग्लिश इन लीगल अवतार नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल टू 99.9% सिटीजन्स एंड बिकॉज ऑफ दिस हिंदी, गुजराती, उड़िया एंड तमिल में अब अवेलेबल होंगी हमारी जजमेंट्स. Major announcement by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud over 1,000 judgments to be released in regional languages on the Republic Day. जब हमने डिस्कस किया था कि ESCR इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स अब जजमेंट्स को प्रोवाइड करेगा ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, तो अब वो ESCR प्रोवाइड करेगा जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में. एंड ये कब इन्होंने लॉन्च करा? रिपब्लिक डे पे. Supreme Court Collegium recalls proposal to elevate Justice Jaswant Singh as Orissa High Court Chief Justice. Instead recommends elevation as Tripura High Court Chief Justice. एक मीटिंग हुई 25 जनवरी 2023 को और वहां पे रिकंसिडरेशन हुआ कि जो अर्लियर रिकमेंडेशन थी कि उनको उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया करेगा उसको रिकॉल करा गया एंड बोला गया कि उनको चीफ जस्टिस बनाया करेगा त्रिपुरा हाई कोर्ट का. There are 2967 tigers spread in 53 tiger reserves as per the 2018 census. Center tells Supreme Court. Students, आपको केस का नाम ध्यान रखना है. अनुपम त्रिपाठी and another versus Union of India.
27 जनवरी 2023 की ये ऑर्डर है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड जस्टिस बी.वी. नागरथा, इन्होंने एक केस डिस्कस करते हुए ये देखा कि सेंटर ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को कि 2967 टाइगर स्प्रेड हैं 53 टाइगर रिजर्व्स में overall in the country as per the 2018 census. This constitutes 70% of the world's tiger population. और क्या देखा गया कि एलिज किया गया था कि टाइगर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली और मॉन्स्टरसली किल किया जा रहा है बाय पॉइजनिंग। लोकल्स जो हैं उनको पॉइजन दे के मार रहे हैं एंड शूटिंग की जा रही है बाय फॉरेस्ट गार्ड्स, पोचिंग हो रही है। और ये हो रहा था एक कोर्ट जब प्ली हियर कर रहा था regarding reallocation of human settlement to preserve and save tigers. जो टाइगर्स हैं उनको क्रूएलेस्ट फॉर्म में मारा जा रहा है एंड इस प्ली में सेंटर ने ये बताया कि इस टाइम पे भी इतने टाइगर्स हमारे यहाँ पे हैं जो 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। ये मैटर अभी भी पेंडिंग है, तो जैसे ही इस मैटर का फाइनल वर्डिक्ट आएगा हम आपके लिए लेके आएंगे ये फाइनल वर्डिक्ट भी। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो हमने अभी डिस्कस करी है। अब देखते हैं पहला, when will ESCR electronic Supreme Court reports providing Supreme Court judgments in various regional languages of India be launched? 15th August, 26th January, 1st January या फिर 15 February? तो स्टूडेंट्स क्या आंसर है इसका? 26 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। रिपब्लिक डे पे ये चीज लॉन्च की गई है रीजनल लैंग्वेजेस में, 4 रीजनल लैंग्वेजेस में लॉन्च की गई है। इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट mere filing of the appeal would not operate as a stay under order 41 rule 5 of CPC. Sanjeev Kumar Singh versus State of Bihar, Sanjay Paul versus State of MP, Ram Prakash versus Union of India, Satya Paul versus State of Rajasthan. So students, Sanjeev Kumar Singh versus State of Bihar अभी हमने डिस्कस किया कि जस्ट अपील फाइल करने से स्टे ऑफ डिक्री नहीं हो जाती जब तक कोई इंटरिम ऑर्डर ना आए। In which case Supreme Court acquitted accused in a 1985 murder case on the ground that he was entitled to benefit of doubt. Manish Koki versus State of NCT, Priya versus State of Rajasthan, Munsiari versus Union of India, Munna Lal versus State of Uttar Pradesh. So students, Munna Lal versus State of Uttar Pradesh will be the correct answer. Prescribing lesser qualification for medical practitioners serving rural areas is unconstitutional. Which law was struck down by Honorable Supreme Court? Assam Rural Health Regulatory Authority Act 2004, Assam Health Act 2009, Medical Practitioners Act 2020, Assam Rules 2005. तो स्टूडेंट्स वी जस्ट डिस्कस दैट रूरल अर्बन एरिया में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। और असम एक 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स लेके आया था, कौन सा था वो डिप्लोमा कोर्स? असम रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2004, इसको स्ट्राइक डाउन किया गया है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके प्रीलिम एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड हम नेक्स्ट वीक की जजमेंट्स आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही जल्द। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।